तो जो वर्ल्ड फेमस आर्ट है आर वेटिंग फॉर अस, लेट्स गो टू सी। तो मेल और फीमेल के लिए 84 टेक्निक्स है, आर्ट्स है, फॉर्मूलाज। आप लोगों ने सुना होगा नजर के सामने, जिगर के पास। क्या बात है। व्हाइट और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन मिलाना है कपड़ों का। हैं? 15 दिन आप करके देखना, 16वें दिन वो ये सारी बनाती लगेगी। 1 2 3 We have come to watch sound and light show. पूरे ब्रह्मांड को विजित कराने में सक्सेस हो पाऊं, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। सबसे पहले आप दोनों लोगों का इस पावन नगरी में, इस खूबसूरत शहर में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 से 1300 एडी के बीच में चंदेल राजपूत राजाओं के द्वारा करवाया गया था। 400 ईयर्स लगे। लेकिन यहाँ के जितने भी वर्ल्ड फेमस टेम्पल्स हैं, उनमें जो वर्ल्ड फेमस आर्ट है वो सब 10th और 11th सेंचुरी की बनी हुई है। एंड दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ चंदेल राजा। उनका ये स्वर्णिम काल। जो आर्टिस्ट लोग हैं ये सब मथुरा से आए थे। 1000 साल पुराना जो हिंदुस्तान था, कौन सा? अखंड भारत, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप। उस समय आर्ट के 3 ही स्कूल थे, अमरावती, महाराष्ट्र, कंधार, अफगानिस्तान, और तीसरा मथुरा। पूरे उत्तर भारत में मथुरा स्कूल की आर्ट थी। वहाँ से 16,000 आर्टिस्ट आए थे और यहाँ वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूसली 400 ईयर्स काम करते थे। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म भी हुआ था, पता है आपको? तब द्वापर युग था, लगभग 5,500 साल थे। और भगवान कृष्ण के 16,108 पटरानियाँ थी, क्योंकि वो गॉड हैं, हो सकती हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग। एक में क्या हाल होता है बताने की कोई जरूरत। इस माध्यम से मैं वुमेन पावर को, नारी शक्ति को सैल्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी के जितने फॉर्म हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, नव दुर्गा, सप्तमातृकाएं, ये सब किसके अंदर होती हैं? फीमेल के अंदर। हमारे आपके अंदर 5 सेंस होते हैं, फीमेल के अंदर 6वें सेंस को बोलते हैं इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। ये उसका हाइड्रोलिक पावर है, ये उसकी देवी शक्ति है, जिसकी वजह से वो मर्द को फिंगर के चारों तरफ नचाती है। हाँ, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। वो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म है, उसको बड़े प्यार से एक्सेप्ट करने का है। पास में एक नदी है, केन नदी, पुराना नाम था कर्णावती। उसके किनारे काफी माइंस है, सैंडस्टोन है पूरा। वहाँ से हम पत्थर को कैरी करके लाए, नीचे ग्राउंड के ऊपर रखा, उसके ऊपर कार्विंग की। कार्विंग करने के बाद हमने पेपर के ऊपर डायग्राम बनाए। डायग्राम से मंदिर का डायमीटर और हाइट दोनों आ जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग मिट्टी का एक रैंप बना दिया है। एक एक कार्ड फिगर को रस्सी से बांध के ऊपर ले गए और नुक्की निकाल के फिट करते गए। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम जो कपड़े में भी होता है, बाहर से दिखाई। जो फाइन क्वालिटी का सैंडस्टोन था, बेस्ट क्वालिटी का, वो हम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज में लाए थे। हमारे जो होली बुक्स हैं, एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, वेद, शास्त्र, उनका निचोड़ है। एवरी मोमेंटम ऑफ लाइफ पूरे। तो जो वर्ल्ड फेमस आर्ट है आर वेटिंग फॉर अस, लेट्स गो टू सी। हमारे जूते वहाँ है। सामने भगवान गणेश को डांसिंग मुद्रा में दिखाई। इंसान डांस कब करता है? जब वो प्रसन्न होता है। टांगों के दोनों साइड देखिए, अंडर द फीट, लेफ्ट में ड्रम है और राइट में तबला। इसकी रिदम के साथ डांस कर रही है। तो अगर रिदम के साथ मूवमेंट है तो वो एक सक्सेसफुल लाइफ की निशानी है। जैसे मियाँ बीबी के बीच में रिदम होना बहुत जरूरी है, माँ बेटे के बीच में, है ना? तो अगर रिदम है तो मूवमेंट आ ही जाता है। तो नजदीक आएंगे। अब यहाँ से मेरा मैजिक मिरर चालू होने वाला है। इसको देखना है हाउ डज इट वर्क। वॉच केयरफुली। कलम से महाभारत लिखी गई थी। एक दंत का मतलब क्या होता है? गॉड इज वन, इंडिविजुअलिज्म। और लेफ्ट में ट्रंक है। ऐसे गणेश की मूर्ति कहाँ लगाते हैं? घर का जो मेन गेट होगा उसके फ्रंट पे। तो घर में जो वास्तु दोष होगा, प्रेतात्माएं होंगी, विघ्न बाधाएं होंगी, वो स्वतः भाग जाएंगे। कोई भी शुभ काम शुरू करने के पहले हम भगवान गणेश की याद करते हैं। और क्या बोलते हैं? गणपति बप्पा मोरया। तो बोली गणपति अप्पा, गणपति अप्पा, गणपति अप्पा, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति। अब मैं धीरे धीरे आपको यूनिवर्स की तरफ ले जा रहा हूँ। यूनिवर्स में सबसे पहले क्या होता है? 9 ग्रह, जिसमें सबसे प्रथम पूज्य ग्रह होते हैं हमारे शनि। ये सबसे प्रथम पूज्य ग्रह हमारी सैटर्न, शनि बोलते हैं। इनका बायां घुटना मुड़ा होता है, क्योंकि जब शनि एक राशि से दूसरी राशि में एंटर करता है तो 2.5 साल लगता है। तो जिस राशि में शनि बैठा होता है उसके एक लेफ्ट को कवर करता है, एक राइट को कवर करता है। तो 2.5 का गुणा 3 से कीजिए, कितना हुआ? 7.5। इसीलिए जो शनि लगता है ढैया या 7.5। इज इट क्लियर? हर हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। कोटि मतलब
लेवल पे मतलब प्रकार हाँ काइंड टाइप्स हाँ टाइप, जिसमें 3 मैन होते हैं, त्रिदेव बोलते हैं, ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी की हम पूजा नहीं करते, एक ही टेम्पल है पुष्कर में, राजस्थान में। ब्रह्मा जी के बाद कौन होगा? विष्णु जी। इधर आ जाइए मैडम प्लीज, तो उधर फोकस करना है आपको। तो ब्रह्मा जी के बाद कौन होगा? ये विष्णु भगवान है, शंख, चक्र, गदा, पद्म। और विष्णु की जो माला होती है इसको बोलते हैं वैजंती माला। हाँ ये सफेद रंग के फूलों से बनती है। ये वो हल्का ऐसा नीलिमा रंग होता है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि कृष्ण कौन है? भगवान विष्णु के रूप। अवतार हैं। कृष्ण का जादू पूरे यूनिवर्स में काम करता है और कृष्ण के ऊपर किसी का जादू नहीं है। अगर आपको कभी लगे आपका जादू काम नहीं कर रहा, बीबी ही नहीं सुन रही, तो फिर दूसरा कौन सुनेगा? तो आपको क्या करना? कृष्ण जी की पूजा व्हाइट करनी और ब्लू, व्हाइट और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन मिलाना है कपड़ों का। है। 15 दिन आप करके देखना, 16वें दिन वो ये सारी नाचने लगेगी। और जब आपका ये जादू घर में काम करने लगे तो इसको मार्केट में अप्लाई कर देना, क्योंकि नीला रंग आकाश का होता है, इसकी वेवलेंथ हाई होती है। सफेद रंग उजाले का, विकास का, थर्ड आई खुलती है, किसका? सिंबल ऑफ नॉलेज। उसके बाद ये शिव जी है, त्रिशूल है, गले में नाग है, कमंडल जिसमें गंगा जल, और ये ब्लेसिंग करती है। शिव की जो माला होती है इसको बोलते हैं वनमाला। ये रुद्राक्ष से बनती है। रुद्राक्ष का काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफाइड करना और ब्लड सर्कुलेशन को एकदम कंट्रोल में रखना, कंट्रोल में रखना, मतलब वेल मेंटेन जिसको। इज इट क्लियर? फिर ये देखिए प्रेमिका को लव लेटर लिखते हुए दिखाई। लव लेटर लिखते समय चेहरे पर जो भाव होते हैं ना खुशी के, जो हैप्पीनेस होती है, उसको यहाँ दिखाई। बालों को एडजस्ट करते हुए, भजन गाते हुए, नाग कन्याओं को ये युद्ध की याद है। ईश्वर को, गॉड को पाने का इजीएस्ट वे क्या है सर? गॉड को पाने का इजीएस्ट वे क्या है? भक्ति मार्ग। अच्छे कर्म भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हम गॉड से क्या बोलते हैं? तुम्हें माता चा पिता तुम्हें वो बंधु चा सखा तुम्हें, आप ही सब कुछ है। उसी का एक पार्ट होता है काम मार्ग, काम सूत्र, जिसमें हमारा ईगो लैस हो जाता है, जिसमें हम एकदम आनंद में सराबोर हो जाते हैं। तो मेल और फीमेल के लिए 84 टेक्निक्स हैं, आर्ट्स हैं, फॉर्मूलाज। 84 उसको दिखाने अब जा रहा हूँ, अब रस में ले जा रहा हूँ धीरे धीरे आपको। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो के आए या नहीं आए? हाँ जी हाँ बिल्कुल। आगे आइए, ये वाला फिगर देखिए, मेल लेटा हुआ है, इरेक्शन देख रहे हैं आप? ऊपर फीमेल को दिखाई गया। अच्छा और ये मेल की सबसे पसंदीदा आसन होती है, मेल इसको सबसे ज्यादा प्रेफर करता है ऐसा। मेल को मतलब जो आनंद है उसको एक्सट्रीम पर ले जाए। ये माँ लक्ष्मी, वीणावादिनी, सरस्वती एक जगह आपको टिकने नहीं दूंगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ये बृहस्पति देव को दिखाई गया, ये देवताओं के गुरु बृहस्पति। इधर आ जाइए थोड़ा नजदीक, मेरा घर से काम करेगा। ये एक रॉयल कपल है, ये फीमेल की लेफ्ट लेग है और ये मेल की लेफ्ट लेग है, राइट लेग से बैलेंस कर रहे हैं। तो दे वांट टू बी 2 in 1, द इंडिविजुअल सोल विद द यूनिवर्सल, जिसको बोलते हैं आत्मा और परमात्मा। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, डिवोशन ऑफ लव देखिए। और इनको देख करके जो राइट साइड फीमेल है ना, ये मास्टरबेटिंग कर रही है, एक्साइटेड फेस देखिए, देख रहे हैं? और ये करते हुए पीछे देख रहा है, दैट दे आर डूइंग वेल और नॉट, इफ दे डू मिस्टेक देन ही विल एक्सप्लेन देम हाउ टू डू। संभोग से समाधि, ये भी एक पाथ है जो हमको कहाँ ले जाता है? एक्सट्रीम पर ले जाता है, गॉड से कनेक्ट कराता है। दोनों साइड वही चीज, शिवजी ऊपर, विष्णु भगवान, अग्निदेव, कांटा निकालते हुए, नाग कन्या। और ये दिख रहे हैं, ये सब डॉगी स्टाइल में दिखाई गया है। डॉगी स्टाइल फीमेल की सबसे फेवरेट पोजीशन है। ऐसा करने से उसको एक अद्भुत अकल्पनीय आनंद की अनुभूति होती है। उसकी जो फीलिंग है, उसका जो प्लेजर है, उसको कहाँ ले जाता? एक्सट्रीम पर। तो ये किसके लिए है? स्पेशली फॉर द वुमेन। फ्लैश ये किसके दिखाया था? स्पेशली फॉर द। ये बताइए आप लोग, लव क्या होता है और लव कब चालू होता है? जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, जब हम एक दूसरे को डीपली अंडरस्टैंड करने लगते हैं, जिसको बोलते हैं बाई सोल, बाई हार्ट। जब हमारा ईगो एकदम लेस हो जाता है, जिसको बोलते हैं वेनिस, राइट? तो उस लव को इधर राइट साइड दिखाया गया कॉर्नर पर। लविंग कपल, कितना डीप लव है। आपने इमेजिन किया इस लव को, इतने डीप लव को? और यंग एज में लस्ट होती है, क्योंकि खून गरम होता है। जवानी का खून देखा कभी आपने? इधर देखिए, उसके बाजू से अप्सरा को दिखाएंगे, आंखों में नशा छाया हुआ है, नाक फूली हुई है, ओंठ खुले हुए, सिलिकॉन वैली, मूविंग स्टमक, एंड वी आर ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर भी दोनों प्रकार की फीलिंग्स। ये सारी मूर्तियां बाद में बना के रखी गई हैं। हाँ, नीचे शिव और ऊपर विष्णु सिंदूर लगाते हुए 16 श्रृंगार, हाथियों की लड़ाई दिखाई गई है। इधर आ जाइए थोड़ा, बस रुकने का है। ऐसा कहते हैं जब ऊपर वाले ने फीमेल की रचना की, बनाया मतलब, तो उसके पास दूसरा कोई काम नहीं था ब्रह्मा जी के पास। बड़े आराम से, मस्ती से बनाया था। तो जैसे ही 6वां सेंस डाला फीमेल के अंदर,
तो सारे देवी देवता हाथ जोड़ के आ गए ब्रह्मा जी के पास कि भगवान अब 7वां सेंस नहीं डाल देना, क्योंकि 6वें भारी पड़ सेंस में जाएगी। ही ये पूरी मानव प्रजाति और देव प्रजाति के ऊपर रूल करेगी। कितने में ही? 6वें में ही करेगी। 7वां डालने की क्या जरूरत है? तो उसके अंदर सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो मेल की मोरल ड्यूटी क्या है? हाउ टू अवेक, जो उसके अंदर जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनको हाउ टू अवेक, हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू कंट्रोल। तो ये स्पेशली फीमेल के लिए है, मल्टीपल वर्क है। ये मेल की मोरल ड्यूटी है, उसकी फीलिंग को एक्सट्रीम पर ले जा करके उसको सेटिस्फाइड करके किससे कनेक्ट करा देना? गॉड से, परमात्मा। ये देखना है। और जो ये वाली आर्ट है ना, कनीलिंगस कहलाती है। फीमेल के ऑर्गन पार्ट में जब हम टंग को मूव कराते हैं तो उसकी जो फीलिंग है उसको एक्सट्रीम पर ले जाती है, विशेष प्रकार की आवाज़ें आने लगती है ना। और इससे दमा जो होता है ना, अस्थमा, उसमें भी रिलीफ मिलता है। तो जो 84 आर्ट्स फीमेल को रिलीफ मिलता है, मेल को मिलेगा सर। मेल को अस्थमा में रिलीफ मिल जाएगा। धीरे से बात, हाँ, ठीक है। आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ। सबको हमारे पास समसाल होता है किसको क्या एक्सप्लेन करने का। तो जितनी 84 आर्ट्स हैं, इसमें प्लेजर भी आपका एक्सट्रीम पर जा रहा और किसी न किसी डिसीज का इलाज भी इसमें छिपा हुआ है। ओके। तो ये मल्टीपल है ना। और सब प्रकार का ज्ञान हम सब लोगों को नहीं देते, जिसकी नॉलेज का जो लेवल होगा, समझिए मेरी बात को, आगे आ जाइएगा। आपने सुना हुआ, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार नो फ्रॉम द माउथ, यस फ्रॉम द हार्ट। जब अपने यहाँ कोई आता है तो अपन क्या पूछेंगे उससे? सर चाय लेंगे? तो क्या बोलेगा? ना 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 ना, अभी लेके आए। 5 मिनट बाद क्या बोलेगा? एक काम करना, चीनी थोड़ा कम, मतलब चाय उसको चाहिए। तो आई मीन हैप्पीनेस एंड जॉयनेस बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। हैप्पीनेस कम्स थ्रू Okay. दिस वे एंड जॉयनेस Because कम्स she is थ्रू saying no and then she is agreeing to आपकी it चाहे because प्रेमिका हो सर, चाहे आपकी वाइफ हो, पहले क्या होगा? ओ नो माय फ्रेंड। तो नो फ्रॉम द माउथ, यस फ्रॉम द और जितना वो नो बोलेगी उतना ज्यादा रस पैदा होता है मेल के अंदर, उतना ज्यादा वो क्या होगा? पीछे 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 पीछे। तो ये हमारा इंडियन कल्चर है, ये हमारा। आप विदेश में जाएंगे, यस या नो, यस या नो, उसमें कोई रस नहीं है। दोनों के बीच में खजूर का पेड़ दिख रहा है। खजूर की वाइन पीते थे, लोकल वाइन, और पीने के बाद फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं। 3W दिखाया गया। 3W समझते हैं आप? वुमेन, वाइन एंड सॉन्ग। टेक अस टू द हेवन, नथिंग इज न्यू। हजारों मिनी साड़ी देखिए, बॉडी प्रोपोर्शन देखिए, परफेक्ट है, जिसको बोलते हैं 36, 24, 36। ये 1000 साल पुराना BMI है, जिसको बोलते हैं बॉडी मास। आज भी इसमें कोई चेंजेस नहीं। वॉल पेंटिंग करते हुए नाग कन्याओं को डिवाइन कपल शिवर विष्णु पर देखिए, सेक्स के बाद साड़ी को पहनते हुए, चेहरा देखिए फुल्ली सेटिस्फाइड है, ऑर्गन पार्ट देखिए एकदम ओपन है ना। देख रहे हैं आपका? हजारों में कोई बिरला होता होगा जो किसी को इस लेवल पर। नीचे कौन खड़ा है उसके? कहाँ? लेफ्ट में जो साड़ी पहने हैं वो तो वॉल पेंटिंग करती है, वो साड़ी खोलती है ऊपर अच्छा, वाला ऊपर यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ दिख गए साड़ी पहनते हैं। ये देखिए एक ग्रुप एक्टिविटीज को दिखाया गया, बीच में राजा और रानी आंख में आंख डाल के झांक रहे हैं, इसको बोलते हैं आई कांटेक्ट। किसी की आंख में आंख डाल के झांकना आपकी इंटायर बॉडी का चित्र उसके रेटिना बनता है। जो महान शायर हुए हैं दुनिया में, महान कवि, उनने आपको ही डिफाइन किया है। आप लोगों ने सुना होगा, नजर के सामने जिगर के पास। क्या बात है। आप चीज वही होती है, इसको देखने के दृष्टिकोण डिफरेंट होते हैं। आपकी जो नॉलेज का लेवल होगा वहीं तक जा पाएंगे, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। टंग से टंग लड़ रही है, इसको फ्रेंच किस बोलते हैं? तो ये फ्रेंच लोगों ने किससे सीखा? हिंदुस्तानी लोगों से। क्योंकि जो वर्ल्ड की जो ओल्ड यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, ज्ञान के प्राचीनतम केंद्र हमारे पास थे। तो नॉलेज और प्लेजर को एक्सट्रीम पर ले जाने के लिए लोग हमारे पास आते थे, इसलिए हमको वर्ल्ड गुरु बोलते थे। उसी ग्रुप में लेफ्ट में देखिए सेल्फ सेटिस्फाइड करते हुए नीचे दाढ़ी वाला एंजॉय कर रहा है, राइट में मेल खड़ा, नीचे फीमेल ने मेल को प्लेजर से भर दिया है, और मेल का इशारा देखिए वो ऐसा कर रहा है, मेरी फिंगर देखिए, तो ये प्लेजर का एक्सट्रीम है, बिकॉज द नर्व ऑफ दिस फिंगर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर हार्ट। और ये नॉलेज का एक्सट्रीम है, बॉडी के अंदर जाल फैला हुआ है। जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये हमारा आर्ट, साइंस और हमारा कल्चर, कला, संस्कृति और विज्ञान, और विज्ञान के बाहर इस संसार में कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ है मैं साइंस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हल्का सा मसाला डाल के, ताकि अट्रैक्शन ज्यादा हो, बना रहे। नीचे दोनों साइड शिवजी, ऊपर विष्णु भगवान, अग्निदेव, लोकल वाइन पीते हुए, सिंदूर लगाते हुए, बंदर के साथ टिक टिक करके चलते हैं। इधर आइए, आपको एक स्माइलिंग एलिफेंट दिखाने जा रहा हूँ, आगे आइए थोड़ा सा जी। ये देखिए हंसता हुआ हाथी, ये हंस क्यों रहा है? क्योंकि ये इसको देख रहा है। इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट किया करते हैं पब्लिक प्लेस पे, मार्केट प्लेस में ऐसा कोई काम करने का नहीं, अदरवाइज जानवर हमको देखना पड़ता है
किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, है ना. बट एनिमल डैम केयर, तो यू सी द सेंस ऑफ यंग आर्टिस्ट थीम. ये शुक्र ग्रह को दिखाया है. शुक्र को वीनस बोलते हैं. हाथ में वीनस कहाँ होता है, ये है. अगर वीनस स्ट्रांग है तो बंदा फिजिकली स्ट्रांग है. अगर वो फिजिकली स्ट्रांग है तो मेंटली स्ट्रांग होगा ही होगा. अगर तुला राशि हो और वीनस स्ट्रांग हो तो ऐसा व्यक्ति टेस्टी खाना खाने का बहुत शौकीन होगा. टेस्टी खाना मिल जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा. तो जिसका वीनस स्ट्रांग होता है ऐसे व्यक्ति की लाइफ बड़ी प्रॉस्परस होती है, लग्जरियस लाइफ होगी. थोड़ा रंगीन मिजाज का होता है. उसकी जो भी वो होगी वाइफ या प्रेमिका, उसके ऊपर थोड़ा सा अलग से उसको थोड़ा सा वॉच करके रखना पड़ता है. बात को समझ पा रहे हैं ना. और जो ये होती है ना, मतलब तुला राशि पर वीनस की विशेष कृपा दृष्टि होती है. मकर राशि में तो वो विराजमान बैठे हुए होते हैं. यहाँ देखिए, जब यमुना जी में बाढ़ आई थी तो वासुदेव जी कृष्ण भगवान को डोली में रख के ले जाते हुए दिखाई गए. द्वापर युग को दिखाया. यहाँ देखिए 10 भुजाधारी माँ दुर्गा जी, गॉडेस ऑफ इटर्नल कॉस्मिक एनर्जी, मैनिफेस्टेशन ऑफ मदर पार्वती. दुर्गा जी के ये सौम्य रूप दिखाई गया. इंसान में सौम्यता कब आती है? जब आनंद का चरम हो, ज्ञान का चरम हो, संतुष्टि का चरम हो, भावों का चरम हो, तब इंसान का नेचर कैसा हो जाता है? सरल एवं सौम्य हो जाता है. जाने के बाद बाकी जितने राइट एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सब काम ठीक दिखाई दे रहा है. क्योंकि जिसका नॉलेज का जो लेवल होगा वो उसी लेवल पर आपको एक्सप्लेन कर पाएगा. साइकिल से इनको बता रहा है मंदिरों में कार्विंग कैसे करनी, डिजाइन कैसे देनी. सोल्जर्स खड़े हुए हैं, परिंदा भी पनी मार सकते हैं. ये हेल्पर पंखे सेवा दे रही है, अपने फिगर से उसको सीड्यूस कर रही है सर. बट शी इज नॉट कूलिंग हिम, शी इज हीटिंग हिम फ्रॉम इनसाइड. तो 1000 साल पहले फीमेल की इंटेलिजेंस का जो लेवल था, इट वाज वेरी वेरी हाई. कैसी बात कर रहे हैं आप? गले में वरमाला डालते हैं, फिर अग्नि के साथ फिर ही अग्नि. ये पंडित जी बैठे हुए हैं, शादी संबंधित मंत्रों का उच्चारण. जब बारात दरवाजे की पर आ जाती है, तिलक लगा के वेलकम होता है. ये मंडप कलश रखे हुए शादी को सेलिब्रेट करते हैं. जैसे ड्रम, हमारे पास जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको दर्शाए हैं. बच्चे को लाड़ कर रहे हैं. लाड़ मतलब प्यार, पैम्परिंग बोलते हैं उसको. मिट्टी नहीं थी, बारिश के पानी बह गई, मिट्टी जम गई, पानी छोड़ गया. ये काफी डेप्थ में थी, इसमें होली वाटर था. सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे. उस जमाने में यहाँ लोकल के लोग एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल तक विजिट करने के लिए बोट का इस्तेमाल करते थे. मैं आपसे जिक्र कर रहा था सबसे ऊंचा, विशाल और भव्य. और पूरे उत्तर पश्चिम भारत के अंदर जो 4 बेस्ट टेम्पल हैं, दिस इज वन ऑफ देम. बाकी 3 कहाँ गए? लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, सन टेम्पल कोणार्क, सूर्य मंदिर भी आजकल उसी को बोलते हैं, कैलाश टेम्पल एलोरा इन महाराष्ट्र, और कंदारिया महादेव खजुराहो आपकी नजर के सामने. इसका नाम है कंदारिया महादेव. कंदरा का मतलब गुफा, महादेव का मतलब भगवान शिव. शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत के ऊपर होता है, गुफा के अंदर. तो ये मंदिर कैलाश पर्वत जैसा ऊंचा, भव्य और सुंदर प्रतीत होता है, इसलिए इसको कंदारी. वर्ल्ड फेमस टेम्पल यही है. 36.5 मीटर इसकी हाइट है ग्राउंड लेवल से. जो सबसे पावरफुल चंदेला रूलर था विद्याधर वर्मन, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1025 से 1050. इट टुक 25 ईयर्स टू बिल्ड. 25 साल लगा इसको बनने में. और जिस राजा ने इसको बनवाया था, इसके ग्रैंडफादर ने उस मंदिर को बनवाया था. तो तो इसी मंदिर की आर्ट का रिपीटेशन उसमें है. लेकिन राजा से जो मिस्टेक हुई थी, उसके ग्रांड सर ने यहाँ से उसको रेक्टिफाइड कर दिया. खजुराहो में जितने भी एंट्रेंस गेट है, वेलकम गेट, उसमें सबसे खूबसूरत है, ये सबसे इंटैक्ट है. छोटे छोटे 2 बने हुए हैं, गुफा जैसा दरवाजा है. ये 2 मंदिर और दिखाए गए हैं. ये 1910 का जब आप एग्जीबिशन देखेंगे ASI का, तो ये पूरा खंडहर में कन्वर्ट हो गए थे. तो लोकल राजा जो शासन करता था, तो उसने क्या किया, मसाला तैयार किया. मसाले के लिए उसको पानी की जरूरत थी, उसके लिए ये स्टेप वेल किया, ऊपर मसाला लगा दिया गया. तो खजुराहो की जो वर्ल्ड फेमस आर्ट है, वो 2 मेन टेम्पल्स में कवर्ड हो जाती है. वन वी हैव सीन, अनदर वन वी आर गोइंग टू सी. वो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट था, ये भव्यता में. अप्सराओं को दिखाया गया है.
जो राइट साइड उसके चेहरे पर हैप्पीनेस है, जो लेफ्ट में वो अपसेट है। इससे ये पता चलता है हाउ वाज द लास्ट नाइट। आप झगड़ा करना, आईना देखना तो ये आपको बताएगा सब आपने झगड़ा किया। ओवर ड्रिंक करेंगे तो ये हैंगी फेस बताएगा। लव करते हुए स्पेंड करेंगे नाइट को तो ये आपको सैल्यूट करेगा, ये आपने गॉड के पाथ पे अचीव किया, क्योंकि प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। We have come to watch sound and light show in Gujarat. It's 7:30. भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।